मैंने बाइनरी को 3 साल दिए एंड इन 3 साल में पैसा, टाइम और मेंटल पीस सब गया। एंड फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि मैं बाइनरी छोड़ के फोरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो जाऊंगा। और ये मैंने क्यों डिसाइड किया एंड शायद क्यों आपको भी ये डिसाइड करना चाहिए, इसकी बात करते हैं आज के वीडियो में। बने रहना एंड तक, शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद अपना पैसा टाइम सब बर्बाद करने से बच जाओगे। तो मैं बाइनरी छोड़ क्यों रहा हूँ, ये बात करने से पहले बात करते हैं मैंने बाइनरी शुरू क्यों करा था। एंड प्रोबेबली बहुत लोगों के रीज़न सेम होंगे, तो बात करते हैं इसके बारे में। आज से करीब 3 साढ़े 3 साल पहले आई वॉज इन टू द गेम्स। मैं गेम बहुत खेलता था अपने कंप्यूटर पे। एंड तब मेरे भाई ने बोला, बड़े भाई ने, कि ये मार्केट है, इसको देखा करो, इसमें पैसे लगाया करो, कुछ ट्रेड कर लोगे, मतलब कुछ कमा लोगे। एंड आई न्यू नथिंग अबाउट इट, मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं बस पैसे डालता गया, देखता गया। फिर मेरे को यूट्यूब पे मैं देखने लगा कैसे करते हैं इसको, क्या करते हैं। तब मैंने वहाँ से साइकोलॉजी सीखी, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे और रिस्क मैनेजमेंट सीखा। और फिर मैंने पूरी अपनी, मैं जितना भी ये सब था कॉपी पे लिखता था। मैंने कॉपी लिखी, 1 कॉपी लिखी, 2 कॉपी लिखी, पूरा पढ़ा मैंने अच्छे से। मैंने इसको एक जैसे प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं मैंने वैसे किया। देन इन 3 साल में आज मैं बहुत ट्रेड कर चुका हूँ, इस पर बहुत पैसा मेरा जा चुका है। एंड शायद आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इससे मेरा मतलब है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइनरी में 100 रुपीज़ का ट्रेड ओपन कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट पे कितना मिल रहा है, 80 रुपीज़, 80 to 90 लगभग, डिपेंड्स ऑन विच मार्केट यू आर ट्रेडिंग, विच परसेंटेज। सो एवरेज लेके चलते हैं 80 रुपीज़, ठीक है। अगर आप रीगल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम 80% रहता है, जो मैं रीगल में ही करता हूँ। तो आपको 100 लगाया, 80 मिला। फॉर एग्जांपल आपका 2 ट्रेड लॉस हो गए लाइन से, आपका लॉस कितना हुआ, 200 रुपये का। अब आपको वो 200 रुपये का लॉस रिकवर करने के लिए आपको 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल चाहिए। मतलब समझ रहे हो, 200 का लॉस के लिए, 2 ट्रेड्स के लॉस के लिए आपको 3 ट्रेड चाहिए प्रॉफिट में आने के लिए। मतलब ये तो बहुत अजीब है ना भाई, रिस्क रिवॉर्ड। ये कैसे कैसे रिस्क मैनेज हो रहा है। आप विन कर रहे हो तो 80 आ रहा हो, और लूज़ कर रहे हो तो पूरा जा रहा है। एंड बात करेगा सेकंड रीज़न की, तो वो है भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। भाई सीरियसली 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपने सुना होगा ना भाई, बाइनरी में मैक्सिमम कहते हैं भाई साइकोलॉजी नहीं हो रही, साइकोलॉजी कैसे होगी भाई, वो इतना इफेक्ट कर रही है आपको, आप मैनेज कर ही नहीं सकते हो। फास्ट डोपामीन, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग एंड फास्ट डिसीजन, ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। हर 1 मिनट में आपका ट्रेड ढूंढना ये ऑलरेडी बहुत डेंजरस है। ये मेरे को बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ, जब आप फॉरेक्स कर रहे हो या फिर इवेंचुअली कोई और मार्केट कर रहे हो, तो वहाँ आप इंस्टेंट ट्रेड्स नहीं ढूंढ रहे हो, यहाँ पे इंस्टेंट ट्रेड ढूंढते हो। आप मार्केट में जाओगे, एक ट्रेड लिया एंड बस 2-3 मिनट बाद आपको दूसरा ट्रेड चाहिए। नहीं भाई, कैसे आप हर 1 मिनट में कैसे ट्रेड ढूंढ रहे हो। ठीक है, पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि पॉसिबल नहीं है, बट मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट में प्रॉफिट होते हैं, मैंने खुद किए हैं प्रॉफिट। मैं कंसिस्टेंटली मंथ्स में प्रॉफिटेबल रहा हूँ, मंथ्स में 4-4 महीने में कंसिस्टेंट रहा हूँ प्रॉफिट पे। बट 4 महीने का प्रॉफिट 1 दिन की साइकोलॉजी बिगड़ने में आपका जा सकता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। एंड थर्ड रीज़न की बात करें तो वो है इमोशनल ट्रेडिंग। भाई बाइनरी में ना इमोशनल ट्रेडिंग बहुत आ जाती है, जैसे कि लॉस रिकवर करना, रिवेंज ट्रेडिंग होना। एंड जो पैसा डबल हो जाता है, 100 का डबल, 200 का डबल, ये जो डबलिंग माइंडसेट है ना, ये बहुत ज़्यादा हिट करता है जब आप प्रॉपर ट्रेड करते हो। लॉस हुआ, रिवेंज मोड में आ गए, प्रॉफिट हुआ, ग्रीड मोड में आ गए, तो ये सब हिट होता है भाई। और आप कितना भी मैनेज कर लो, अगर आपने एक दिन भी गलती कर दी, मैं कह रहा हूँ आपने 29 डेज आपने ये मैनेज कर लिया एंड 30th डे आपने अगर गलती कर दी, ख़त्म, 29 दिन की मेहनत बर्बाद उस दिन। तो कभी ना कभी तो होना होता है भाई ये, बट
जिस दिन हुआ उस दिन आपका कैपिटल आधा से ज़्यादा गया। पर्सनल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आपका मान लो बाइनरी में मैंने देखा है मैक्सिमम छोटे जो बिगिनर होते हैं वो $10 $15 $20 से ही ट्रेड करते हैं। इवेंचुअली मैं भी उसने से ही स्टार्ट किया था एंड काफ़ी टाइम तक 10-20 से ही करता रहा हूँ। चलो एक महीना आपका बहुत अच्छा गया, आपने फॉर एग्जांपल $12 या $13 को आपने 50 कर लिया, मैं कह रहा हूँ 60 कर लिया, $60 पहुँचा दिया इन अ मंथ। बट अ सिंगल बैड डे, आपने जिस दिन सोचा आज थोड़ा 50 हो गया ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, वन बैड डे आप अपने कैपिटल का 50 to 75% भी वाइप कर सकते हो, इवन 100 भी हो सकता है वन बैड डे। क्योंकि आपका साइकोलॉजी इतनी बिगड़ जाती है कि आप पैसा लूज़ करते ही चले जाओगे। ये एक बहुत बड़ा मेरे को इतने साल बाद रियलाइज़ हुआ कि ये है, मैंने पर्सनली खुद किया है। मैं मंथ्स में प्रॉफिटेबल हूँ, 2 दिन में मैंने अपना अकाउंट आधे से ज़्यादा कम कर दिया। एंड फोर्थ रीज़न की बात करें तो भाई वो है रेगुलेशंस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइनरी फ्रॉड है या बाइनरी स्कैम है, बट भाई मैंने भी इसमें बहुत टाइम दिया है, मैंने विड्रॉल्स भी लिए हैं, बट कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू रहता है छोटा सा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो रहता है बन के कोने में। इसलिए एक रेगुलेटेड मार्केट ज़्यादा कंफर्ट फील कराती है, ज़्यादा सिक्योर फील कराती है। एक ये रीज़न भी बहुत बड़ा है कि मैं अब बाइनरी से फॉरेक्स में आ रहा हूँ, ताकि बाइनरी ज़्यादा सिक्योर है, रेगुलेटेड है एंड कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील कराती है कि चलो आई एम एट जो ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ जो रेगुलेटेड है प्रॉपर गवर्नमेंट से, यूएसए से, हर जगह से। तो एक ये रीज़न भी है बाइनरी लीव करने का। और अगर बात करें फिफ्थ रीज़न की तो भाई लैक ऑफ ब्रोकर्स। भाई मार्केट में ब्रोकर है ही नहीं बाइनरी ऑप्शंस के। मतलब मैंने आज तक कोटेक्स पे ही ट्रेड किया, तो कोटेक्स थोड़ा ठीक लगा मेरे को कि हाँ चलो पैसा दे देता है, आ जाता है। बट अगर आप मार्केट में देखो ना, कोई ब्रोकर है ही नहीं। मैंने टॉक्सा में ट्रेड किया, पैसा लेके भाग गए। मैंने इवन एक टाइम पे ओलम ट्रेड पे भी ट्राई किया, पैसा लेके भाग गए। भाई कोई है ही नहीं ब्रोकर यार, बहुत कमी है ब्रोकर की, कोई रेगुलेटेड नहीं है। आपका पैसा चला गया, आप किससे कंप्लेन करोगे भाई? मैं कह रहा हूँ आप केस भी कर दोगे ना, तो क्या केस करोगे? वो खुद कह रहे हैं भाई कि बाइनरी रेगुलेटेड नहीं है, मत करो ट्रेड। किस पे केस करोगे भाई? तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ब्रोकर नहीं है भाई मार्केट में बिल्कुल। आप फॉरेक्स में चले जाओ, कोई भी और क्रिप्टो ट्रेडिंग किसी में भी चले जाओ यार, बहुत ब्रोकर्स हैं, बहुत तरीके हैं करने के। यहाँ पे कोई ब्रोकर नहीं है, और जो हैं वो सिर्फ ओटीसी मार्केट दे रहे हैं। वो अपना पेट भर रहा है पैसे से आपके। वो आप ओटीसी पे ट्रेड करोगे, वो आपको मैनिपुलेट कर देंगे, मार्केट मैनिपुलेट कर देंगे, आपका लॉस करा देंगे एंड पैसा जाएगा उनके पेट में। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है भाई। इसीलिए मैं बाइनरी में भी रियल मार्केट ट्रेड करता था, ओटीसी नहीं करता था, भले मेरे को कम परसेंटेज मिले। एंड अगर नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो भाई जो बाइनरी है ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं गैम्बलिंग के जैसा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉपर गैम्बलिंग है भाई। इवन मैंने इसकी वीडियो बनाई है कि वाई पीपल से गैम्बलिंग क्यों नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उस वीडियो बनाई है एंड वो पॉइंट्स भी वैलिड हैं। मैं वो पॉइंट्स वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं एंड ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस का पॉइंट है। बट अगर आप दोनों वीडियो देख चुके हो तो दोनों को समझना, दोनों का जो कॉन्सेप्ट था, दोनों का जो तरीका था वो अलग था। मैं यहाँ गैम्बलिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपका डिसिप्लिन हटा, आपका डिसिप्लिन या रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ी सी भी गलती आई तो इट शिफ्ट्स टू गैम्बलिंग। बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में। रिस्क आपका हिटा, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हुआ, आपका डिसिप्लिन हटा, तो गैम्बलिंग में शिफ्ट हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। मैं इसको गैम्बलिंग नहीं कह रहा हूँ, इसका ट्रेड करने का वे गैम्बलिंग कह रहा हूँ। तो दोनों को बात समझना, डिफरेंस है दोनों में। एंड भाई लास्ट चीज़ बोलूँगा, आई एम नॉट सेइंग कि बाइनरी इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल प्रॉफिट हो सकता है। आप डिसिप्लिन के साथ करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, बिल्कुल प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, बट यू हैव टू मेंटेन हाई एक्यूरेसी। आपको अपने इमोशंस पे, रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा, जो कि कंसिस्टेंट रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वन बैड डे आपका बहुत महीनों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। एंड पर्सनली आई डोंट फील सस्टेनेबल ऑन बाइनरी ऑप्शंस, दैट वाई आई एम एग्जिटिंग।
एंड शिफ्टिंग टू फॉरेक्स मार्केट। आई होप गाइस आप लोग को भी ये समझ आया होगा, एंड अगर कुछ भी रिलेट कर पा रहे हो खुद से तो मैं सजेस्ट करूँगा शिफ्ट हो जाओ। अगर ट्रेडिंग ही एज अ करियर चूज़ किया है तो एक बेटर ऑप्शन पे जाओ, कोई और ट्रेडिंग देखो। आप क्रिप्टोस देख सकते हो, फॉरेक्स देख सकते हो, एंड आप एक्सप्लोर करो थोड़ा। अगर बाइनरी एज आप ट्रेडर के उस पर आए हो कि मेरे को ट्रेडिंग ही लाइफ में करनी है। आई होप गाइस कुछ सीखने को मिला होगा, एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो मैंने कैसे बाइनरी पे वीडियोस बनाए हैं, एंड क्या मैंने उस साइकोलॉजी वगैरह आप सबको बताई थी। बाकी बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।